प्रश्न 1। यात्रियों का समूह सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुका। इसके बाद वह दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। अब प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों किया? उत्तर सुनिए। लेखक ने देखा कि सैंड हिल से अरब सागर का पूरा विस्तार दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सूर्यास्त का पूरा दृश्य देखने के लिए वो दूसरे और अधिक ऊंचे टीले की ओर बढ़ने लगा। याद रखने की बात, सैंड हिल से समुद्र का पूरा विस्तार दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए लेखक अधिक ऊंचे टीले पर चला गया। प्रश्न 2। लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया? उत्तर, लेखक ने बताया कि कन्याकुमारी में बहुत से शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं। वे नौकरी पाने के लिए रोज आवेदन करते हैं। अपना गुजारा करने के लिए वे छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे फोटो एल्बम बेचना और बाइनाक्यूलर से सूर्य दर्शन कराना। वहां की स्थानीय युवतियां टोकरियों में शंख और मालाएं बेचती हैं। कन्याकुमारी में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। वहां के लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं। याद रखने योग्य मुख्य बातें: शिक्षित नवयुवक, बेरोजगार, छोटे मोटे काम, फोटो एल्बम और सूर्य दर्शन। स्थानीय युवतियां शंख और मालाएं बेचती हैं। मुख्य समस्या: बेरोजगारी। विशेष बात: सीपियों का गूदा खाना और दार्शनिक चर्चा करना। प्रश्न 3। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है? उत्तर सुनिए। प्रयत्न की सार्थकता का अर्थ है सूर्यास्त को पूरे विस्तार से देखने की सफलता। लेखक ने सबसे ऊंचे टीले पर बैठकर सूर्यास्त का सुंदर दृश्य पूरे विस्तार से देख लिया। इस प्रकार उसका प्रयास सफल हुआ। यही उसके प्रयत्न की सार्थकता थी। याद रखने की बात, प्रयत्न की सार्थकता इक्वल्स प्रयास की सफलता। लेखक ने पूरा सूर्यास्त देख लिया, इसलिए वो संतुष्ट हो गया। प्रश्न 4। यात्रा वृतांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। उत्तर सुनिए। लेखक के लिए कई अनुभव बिल्कुल नए थे। पहला, ऊंचे टीले पर पहुंचकर लेखक को लगा कि उसने जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा टीला जीत लिया हो। दूसरा, उसे रेत पर दूर तक केवल अपने पैरों के निशान दिखाई दिए। तीसरा, उसे रेत बहुत चमकदार और बिल्कुल नई दिखाई दी। चौथा, उसने समुद्र तट की रेत में सुरमई, खाकी, पीले और लाल रंग देखे। उसने पहले कभी रेत के इतने रंग नहीं देखे थे। पांचवां, सूर्यास्त के बाद चारों ओर अंधेरा छाने लगा। इससे लेखक को डर लगने लगा। छठा, लेखक को वहां से अकेले वापस लौटने का डर भी महसूस हुआ। सातवां, उसने समुद्र तट की बहुत कम चौड़ाई भी महसूस की। मुख्य बात याद रखें, रंग बिरंगी रेत, अपने पैरों के निशान, सूर्यास्त के बाद का अंधेरा और अकेलेपन का अनुभव। ये सभी अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नए थे। इसी कारण ये दृश्य उसकी यात्रा के विशेष और यादगार अनुभव बन गए। प्रश्न 5। यात्रा वृतांत से ऐसे 2 अंश चुनकर लिखिए जिनसे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। उत्तर सुनिए। लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति इन 2 घटनाओं से स्पष्ट होती है। पहला अंश, लेखक सैंड हिल से आगे बढ़ा। वो एक एक टीले को पार करता हुआ सबसे ऊंचे टीले पर पहुंचा। उसकी टांगें थक रही थीं, लेकिन उसका मन नहीं थका। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और समुद्र तथा सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखा। दूसरा अंश, सूर्यास्त के बाद चारों ओर अंधेरा हो गया। लेखक को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो टीलों को पार करते हुए आगे बढ़ता रहा। जब समुद्र की लहरें उसके पैरों तक आ गईं, तब भी वो घबराया नहीं। उसने जूते हाथ में लिए और तेजी से टीले पर चढ़ गया। मुख्य बात याद रखें, इन दोनों घटनाओं से पता चलता है कि लेखक साहसी, दृढ़ निश्चयी और हार न मानने वाला व्यक्ति था। यही उसकी मानसिक दृढ़ता और साहस को दर्शाता है। आपका हमारा साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही आसान और उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ।